माशाअल्लाह। ये हमारे हाफिज़ खुबैब अहमद फ़ारूकी साहब माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा नातिया कलाम पेश कर रहे थे। अब बिला ताखिर मैं अपने दूर से आए हुए मेहमान हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब आप शेखुपुरी, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, माइक संभालें और अपनी खिताबत के जौहर से हम सब के दिलों को, जहनों को गरमाएं। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब माइक लगाएं। वाला आल सय्यिदिना व अस्हाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना इज़्दफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वअन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अजमईन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फ़र्तऊ। क़ालू या रसूलल्लाह वमा रियाज़ुल जन्नह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलक़ु ज़िक्रि रियाज़ुल जन्नह अल मसाजिदु रियाज़ुल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु तिर्मिज़ी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना व सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना व सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। मेरे मालिक मेरे मौला
जिंदा कुनी अताए तू वर्ब कुशी फिदाए तू दिल शुदा मुबतलाए तू हरचे कुनी रजाए तू मेरे मालिक मेरे मौला तू रहीम है तू करीम है तेरी ज़ात सबसे अजीम है हम पे भी हो तेरा करम तेरे करम पे हमको यकीन है मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है गर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है ये बहार दुनिया है चंद रोजा ये रौनक दुनिया है चंद रोजा न चल तू यहाँ सर उठा उठा कर कि खुदा ने ऐसे हजारों चेहरे मिटा ही डाले बना बना कर जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी आमद बराए बंदगी अरे जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा शुरफ़ाए मजलिस दूर करीब से तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गों भाइयों और अज़ीज़ नौजवान साथियों बापर्दा माहौल के अंदर बैठकर अगर सुन रही हैं तो मेरी ख़वातीन इस्लाम माओं और बहनों और बेटियों अज़ीज़ तलबा और तालबात अल्लाह जल्ला व अला शानुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ा बुरहानुहु इस आजिज़ बिकार की हाज़री उलमा मशाइख कुर्रा नात खान आप हजरात भी दूर करीब से तशरीफ़ लाए मौलाना खुर्रम साहब इनके रुफ़क़ा मुआविनीन मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन मुंतज़िमीन जिन जिन हजरात ने इस तबलीगी इस्लाही दस्तार फ़जीलत के इस मुबारक प्रोग्राम के लिए मेहनत और कोशिश की अल्लाह जल्ला व अला शानुहु हर एक की इस मसाई जमीला को शरफ़ कबूलियत नसीब फरमाए। सारे कहो ना आमीन। दरूद शरीफ पढ़ें आप सारे ज़रा जितने हजरात बैठे हैं दरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज से। आप जितने हजरात ने दरूद शरीफ पढ़ा है उनसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह का कुरान ऐलान करता है फस्तबिकुल खैरात फफिर्रू इलल्लाह। जहाँ खैर की बात हो रही हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान और सुन्नत की बात हो रही हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है फस्तबिकुल खैरात। हर आने वाला साथी
एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से सबकत हासिल करते हुए खैर की मजलिस की तरफ उनको आगे आगे होना चाहिए। जिन हजरात ने दरूद शरीफ पढ़ा है, कुरान के इस हुक्म पर अमल करते हुए आप हजरात दूर बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस मुबारक मजलिस के अदब का तकाजा यही है कि आप इस कुरान की आयत पर अमल करते हुए अपनी जगह छोड़कर इस कुरान पर अमल करते हुए एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आगे तशरीफ़ ले आए। ये मेरे कहने पर आप ना आएँ, अल्लाह के कुरान के इस हुक्म पर अमल करते हुए दस्तार फजीलत कुरान पाक मुकम्मल करने वाले इन तलबा और उलमा की ये मुबारक मजलिस है। वैसे भी ये मुबारक मजलिस है, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दार कुतनी हदीस की किताब है, उसके अंदर मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, मन खतमल कुरान फलहु दावतुन मुस्तजाबा। जिसने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, कुरान पाक की तकमील कर ली, कुरान पाक का ख़त्म मुकम्मल कर लिया। आज कितने बच्चों ने आपके सामने कुरान पाक का ख़त्म मुकम्मल किया, इज्जत की दस्तार अपने सर पर सजाई। मेरे शान वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुने, मन खतमल कुरान फलहु दावतुन मुस्तजाबा। दावतुन मुस्तजाबा फरमाया, दावतुन मुस्तजीबा नहीं फरमाया, दावतुन मुस्तजाबा। इसमें मफऊल का सीगा है। अरबी ग्रामर के अंदर मेरे शान वाले मोहम्मद अरबी की जबान है, अल्लाह की रहमत का ऐलान है। जब ख़त्म कुरान की मजलिस हो, अल्लाह करीम फरमाते हैं, उन मजलिस में आने वाले, कुरान मुकम्मल करने वाले जब मजलिस के आखिर में मेरे सामने दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, यूं मत समझना कि दुआ कबूल होगी, दावतुन मुस्तजाबा। अल्लाह करीम फरमाते हैं, पाक पैगंबर की जबान से यूं समझ लो इनकी दुआ कबूल हो गई है। दावतुन मुस्तजाबा। अल्लाह के कुरान की मजलिस में आने वाले, ख़त्म कुरान और तकमील कुरान की मजलिस में आने वाले, ख़त्म कुरान और तकमील कुरान करने वाले जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे तो यूं नहीं फरमाया कि दुआ कबूल होगी, नहीं, दावतुन मुस्तजाबा। यूं समझ लो इनकी दुआ कबूल हो गई है। आप हजरात भी यकीनन इस सबक की मजलिस में तशरीफ लाए। इन बच्चों ने सबक मुकम्मल किया। हाफिज अबू सलेमान माजिम सलासा के मुसन्निफ मोजम तबरानी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे शान वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद मुफस्सिर कुरान उम्मत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस पाक के रावी है। मेरे शान वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजलिस में, इस सबक में, इस मुबारक महफिल में आने वालों की कीमत, आने वालों की अजमत, आने वालों का रेट पाक पैगंबर ने ख़त्म नबुव्वत की ज़बान से ऐलान फरमाया, मजलिस फ़िक़्हिन, मजलिस फ़िक़्हिन खैरुम मिन इबादत सित्तीन सना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, जो एक सबक की मजलिस में हाजिर हो गया, यहाँ तो सैकड़ों बच्चों ने आज सबक मुकम्मल किया है। मजलिस फ़िक़्हिन फरमाया, एक फ़िक़ा की मजलिस में हाजिर हो जाना। और फ़िक़ा किस चीज़ का नाम है? कुरान और सुन्नत के माने और मफ़हूम को आसान करके पेश करने का नाम फ़िक़ा है। फ़िक़ा किसी तीसरी चीज़ का नाम नहीं है। कुछ लोग आपकी गलत रहनुमाई कर रहे हैं। सुने सुने, वो कहते हैं एक तरफ कुरान है, एक तरफ सुन्नत है, ये फ़िक़ा कहाँ से आ गई? सुने, अल्लाह के कुरान को, मोहम्मद के फरमान को
आसान करके उम्मत के सामने पेश कर देना, इसका नाम फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह किसी तीसरी चीज़ का नाम नहीं है। फ़िक़्ह अल्लाह के कुरान का नाम है, मोहम्मद के फरमान का नाम है। और मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आप जैसे इस मजलिस में आने वालों का रेट बताया। सब्जी मंडी के अंदर फल फ्रूट का रेट लगता है, आज मेरे मोहम्मद अरबी ने अपनी ज़बान ख़त्म नबूवत से ऐसी मजालिस में आने वालों का रेट लगाया। आप मत समझना कि रात के इतने वक्त तक इसने हमें जगाया है। अगरचे कुछ इसके अंदर कमजोरियां हैं, इसका इलाज किया जाएगा, इस्लाह की जाएगी, रहनुमाई की जाएगी, लेकिन आप फिल बदी इस वक्त अपने आप को ये ज़ाय मत समझे। मौजब तबरानी के अंदर हाफिज अबू सलेमान नामी सदी हिजरी का मुहद्दिस है, शान वाले मोहम्मद का फरमान सुना रहे हैं कि मजलिस फ़िक़्हिन खैरुम मिन इबादत सित्तीन सना। जो एक कुरान और सुन्नत की सबक की मजलिस में आ गए, इनको कितना इनाम मिलेगा, इनके दामन कितने भरेंगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपको इस मजलिस में आने का इनाम हिंसों में बतलाया जाए, गिनती में बतलाया जाए, तादाद में बतलाया जाए, अल्लाह की कसम हिंसे जवाब दे जाएंगे, गिनती जवाब दे जाएगी, तादाद जवाब दे जाएगी। अल्लाह की तरफ से इस मजलिस से आने वालों को जो इनामात मिलते हैं वो हिंसों की तादाद से ज्यादा। फरमाया मिसाल से समझ लो। मेरे सोने मोहम्मद अरबी ने मिसाल देकर समझाया कि एक मजलिस से कुरान और सुन्नत के अंदर हाजिर होने वालों को कितना इनाम मिलेगा। मेरे पाक पैगंबर ने मिसाल दी कि एक तरफ एक जाहिद और आबिद जिसने 60 साल तक 50 और 10 60 साल तक दिन को रोजा रखा, रात को क़ियामुल लैल में इबादत जिक्र और तिलावत की, उसको 60 साल में कितना अजर व सवाब मिला होगा। साइमुन नहार है, कायमुल लैल है, जिक्र इबादत तिलावत करते करते उसको 60 साल हो गए। 60 साल की इबादत को तराजू के एक पलड़े में रख दो। मेरे मोहम्मद अरबी का फरमान है, नवाए वक्त का ऐलान नहीं, रोजनामा जंग और खबरों का ऐलान नहीं, शान वाले मोहम्मद की मुबारक जबान का ऐलान है। मजलिस फ़िक़्ह सवाउन नहीं खैरुल फरमाया, खैरुल फरमाया कि एक सबक की मजलिस में आने वाले को मजलिस के आखिर में इतना इनाम मिलेगा, इतना अजर व सवाब मिलेगा, इतने फजाइल मिलेंगे, इतने इनामात मिलेंगे, इतने अनवारात मिलेंगे, अल्लाह की तरफ से इतनी बरक़ात मिलेंगी। एक तराजू के एक पलड़े में रख लो, दूसरे पलड़े में 60 साला जाहिद और आबिद की इबादत रख लो, तो एक सबक की मजलिस में आने वालों का अजर व सवाब 60 साला जाहिद की इबादत से भी बढ़ जाता है। आप हजरात रात के इस गुजरे हुए वक्त के अंदर इस मजलिस के अंदर आए, ऐसे नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसकी दलील भी मुहद्दिसीन ने कायम फरमाई है। एक दलील नहीं, कई दलीलें कायम की हैं। जरा एक दलील नमूने के तौर पर, वह बुजुर्गों जिसने 60 साल इबादत की है, दिन को रोजा रखा, रात को तरावी के अंदर इबादत के अंदर, तिलावत के अंदर, सजदों के अंदर, बुजुर्गों तहज्जुद के अंदर, कुरान की तिलावत के अंदर, जो उसने 60 साल इबादत की है, वो इबादत हमें देगा? बोलो यार। 60 साला जाहिद और आबिद जो दिन को रोजा रखता है, रात को तहज्जुद में क़ियामुल लैल में इबादत जिक्र तिलावत करता है, वो अपने 60 साल की इबादत का सवाब आपको देगा? बोलो यारो। या आप मुझे देंगे? हाँ, कहते नहीं देंगे। कहते नहीं देंगे। सुने 60 साला जाहिद की इबादत से एक सबक की मजलिस का सवाब क्यों बढ़ गया है? फरमाया 60 साला जाहिद और आबिद
इबादत अपनी जात के लिए कर रहा है। ए मेरा बच्चा, कुरान पढ़ने वाला, ये असातिज़ा उलमा कुरान पढ़ाने वाले अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, अल्लाह की कसम मोहम्मद की उम्मत के लिए कर रहे हैं। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं मुझे कायनात के इंसानों में से सबसे ज्यादा ये प्यारा लगता है। 60 साला जाहिद और आबिद ने इबादत अपनी ज़ात के लिए की है। इन बच्चों ने कुरान पढ़ा है, मोहम्मद की उम्मत के लिए पढ़ा है। रमज़ान आ रहा है, तरावी के अंदर कुरान सुनेंगे, सुनाएंगे, ये उम्मत के लिए कर रहे हैं। ये असातिज़ा भी उम्मत के लिए कर रहे हैं। ये कायनात के इंसानों के लिए कर रहे हैं, जो अल्लाह की मखलूक के लिए खिदमत का काम करता है, इल्म का काम करता है, रूहानियत का काम करता है, ईमान और अमाले सालिया का काम करता है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे कायनात के इंसानों में से ये पढ़ाने वाला इंसान सबसे ज्यादा बेहतर लगता है। तो आप हजरात सबक की मजलिस के अंदर तशरीफ लाए, और सबक भी कुरान पाक का। हाँ, कंजुल उम्माल हजरत अली अल मुत्तकी 9वीं सदी हिजरी का मुहद्दिस है। मेरे शान वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है। अल्लाह करीम फरमाते हैं सुनो, अल कुरान कलामी, अल कुरान कलामी हुवा खरज मिन्हु व सयऊदु इलैहि। क्या समझे हो, मोबाइलों में भर कर बैठे हो। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर की जबान से अल्लाह का ऐलान है, ये जो कुरान है, अल्लाह करीम फरमाते हैं ये मेरी सिफत है, ये मेरी सिफत है, मेरी जात से निकला है। जब तक दुनिया कायम है तुम्हारे पास ये अमानत मौजूद है, जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा, अल्लाह की कसम ये कुरान दोबारा मेरे रब की जात में वापस चला जाएगा। कितने खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह ने हमें ये मुबारक कलाम नसीब फरमाई है। इनको मोबाइलों तक महदूद मत करो। और सुनो, और बुजुर्गों सुनो, जरा कदर की निगाह से सुनो। 1,24,000 कमोपेश अंबिया और रसूल सारे अल्लाह के प्यारे हैं। बोलो, सारे अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह ने इन अंबिया और रसूलों को नेमतें नसीब फरमाई हैं। अब जरा सुने, अंबिया अलैहिस्सलाम को मिलने वाली नेमतों में से सबसे पहली नेमत वही है, वही वही इलाही अल कलाम मुनज़्ज़ल मिन अबुल बशर पर अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई। सबसे पहले बुखारी की शरह इरशादुस सारी, ये बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाला मुहद्दिस अपनी किताब इरशादुस सारी के अंदर, जो पहले अरबी में थी अब उर्दू में आ गई, वो लिखते हैं वही के सिलसिले के अंदर अंबिया को मिलने वाला पहला इनाम वही नाजिल हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर वही पूरी नबुव्वत के ज़माने में 10 मरतबा नसीब हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की नबुव्वत के ज़माने में 50 मरतबा वही नसीब हुई। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को, जो अल्लाह के खलील भी थे, नबी भी थे, नबुव्वत के ज़माने में 48 मरतबा वही नाजिल हुई। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 10 मरतबा वही नसीब फरमाई। जब बारी आई मेरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की, तवज्जो फरमाएं, जरा कदर करें अपने कलमे की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल नबुव्वत का जमाना गुजारा। एक तहकीक के मुताबिक 950 साल नबुव्वत के जमाने में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू वही कलाम कितनी मर्तबा फरमाई? 50 मर्तबा। बोलो बोलो, सारे बोले ना। ये मुझे बताइए, आप अपने उस्ताद के साथ जब बात कर रहे हूं, आप जब अपने पीरो मुर्शिद के साथ बात कर रहे हूं, आप जब अपने अब्बे और अपने प्यारे के साथ बात कर रहे हूं, तो आपका दिल क्या करता है? ज्यादा ज्यादा बात की जाए या थोड़ी? बोलो यारो, ज्यादा बोलो। किसी दुश्मन का टेलीफोन है, सलाम अलैकुम, मैं मसरूफ हूं, बस दबक खत्म। किसी प्यारे दा फोन आ जावे, कार्ड भी खत्म हो जाता है।
सारी सारी रात मुसाफिर सफर से गुजरता है, पुल के ऊपर ये सजन बैली बैठे हुए हैं। अरे अपने प्यारे के साथ गुफ्तगू करने को दिल करता है। मेरा अकीदा, ये मेरी जमात का अकीदा, उलमाए हक उलमाए देवबंद का अकीदा, अल्लाह को 1,24,000 तमाम अंबिया के साथ प्यार था, पर मेरे मोहम्मद के साथ वखरा प्यार था। हर नबी रसूल के साथ प्यार था, पर मेरे मोहम्मद अरबी के साथ अल्लाह का वखरा प्यार था। आप भी जरा अपने कलमे की कीमत पहचाने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अब्बा है बशर का, उसके साथ अल्लाह को प्यार भी था, लेकिन अल्लाह ने गुफ्तगू कलाम कितनी मर्तबा फरमाई? बोलो यारो, बोलो। 10 मर्तबा। कितनी मर्तबा? प्यार तो था, लेकिन कितनी मर्तबा वही नाजिल फरमाई? सारे बोलो। 10 मर्तबा। कितनी मर्तबा वही नाजिल फरमाई? प्यार भी था, लेकिन गुफ्तगू कितनी मर्तबा? वही कितनी मर्तबा? तवज्जो, कदर करना अपने कलमे की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारी आई। नबुव्वत का जमाना 950 साल का है, कुरान बतला रहा है। मुफस्सिरीन की अपनी ताकीक है, 950 साल कुल नबुव्वत का जमाना है, या नबुव्वत से पहले का जमाना इसके साथ है या इसके अलावा है, ये इल्मी बहस है। मैं उस कौल को ले रहा हूं। नूह अलैहिस्सलाम को नबुव्वत की जिंदगी कितनी मिली? 950 साल। कुरान कह रहा है, नवाए वक्त कह रहा है। कुरान कह रहा है, 29वां पारा सूरह नूह, घर में जाकर देखना। 950 साल नबुव्वत, 950 साल नबुव्वत की जिंदगी मिली। वही कितनी मर्तबा? 50 मर्तबा। वही कितनी मर्तबा? 50 मर्तबा। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, जिसको अल्लाह के साथ इतना प्यार था, अल्लाह ने कलमे का जुज बना दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। जब वही का वक्त आया, अल्लाह ने सैयदना इब्राहीम, दादे इब्राहीम के साथ अल्लाह ने 48 मरतबा वही नाजिल फरमाई, 48 मरतबा कलाम फरमाई। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी बनी इसराइल के, कितना प्यार था अल्लाह पाक को। ईसा रूहुल्लाह कहा है, कलमे का जुज मनाया है। जब वही नाजिल फरमाई तो अल्लाह ने 10 मरतबा कलाम फरमाई है, 10 मरतबा वही नाजिल फरमाई। अब मेरी बात का जवाब दें, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई कितनी मरतबा? 10 मरतबा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वही नाजिल हुई 950 साल के अंदर कितनी मरतबा? 50 मरतबा। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह पर, जो खलील भी है, प्यारा भी है, प्यार का लफ्ज कलमे का जुज बन गया, वही नाजिल हुई 48 मरतबा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर वही आई 10 मरतबा। और जब बारी आई मेरे मोहम्मद करीम की, मेरे शान वाले नबी की, अल्लाह को इंज प्यार आया जैसे आप प्यारे से बात करते हैं घंटे लग जाते हैं। तवज्जो, जिस मोहम्मद अरबी की खत्मे नबूवत वाली कुल जिंदगी 23 साल है। बोलो बोलो, कितनी साल है? मेरे मोहम्मद की 63 साल जिंदगी, 40 साल नबूवत से पहले, नबूवत मिलने के बाद नबूवत की कुल जिंदगी कितनी? बोलो यारो, 23 साल। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की जिंदगी 950 साल। मेरे मोहम्मद की नबुव्वत की जिंदगी 23 साल। उनके पास 950 साल में अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई 50 मरतबा। मेरे मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की जिंदगी 23 साल है। जब अल्लाह ने जिब्राइल को भेजकर मोहम्मद अरबी से बात करना शुरू की, वही नाज़िल करना शुरू की। इरशाद सारी बुखारी की शरह के अंदर मुहद्दिसीन कहते हैं अल्लाह को इतना प्यार आया, अल्लाह को इतना प्यार आया। तुम भी अपने कलमे की कदर पहचानो। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने मोहम्मद अरबी के साथ 23 साल के अंदर 24,000 मरतबा वही नाज़िल फरमाई है। कितनी मरतबा? 24,000। कितनी मरतबा? 24,000। अंदाजा लगाओ मेरे अल्लाह को मेरे मोहम्मद से प्यार है? बोलो है?
आपको कितना प्यार है। चेहरा नबी के दुश्मनों वाला है, हाँ, पगड़ी नहीं पहनी, नबी के दुश्मनों वाला सर है। लिबास किसकी कटिंग है, सर के बालों की किसकी कटिंग है। शलवार टखनों से नीचे यहूदियों और अंग्रेजों का अंदाज अख्तियार कर रखा है। ईमान से बताइएगा, मेरे मोहम्मद के साथ सच्चा प्यार आपको है या मेरे अल्लाह को है? बोलो बोलो, किसको ज्यादा है, किसको ज्यादा है? तो जब अल्लाह को मेरे नबी से प्यार है तो हमें भी होना चाहिए। इरादा फरमाओ, आज के बाद चेहरा मोहम्मद वाला बनाएंगे। बोलो बोलो, चेहरा मोहम्मद वाला बनाएंगे, पगड़ी मोहम्मद वाली सजाएंगे। ये साहब कहते हैं इस हवाले को भी छोड़ दो, शुरू किया है, इस हवाले को तो पूरा करता हूं। अंबिया और रसूल जो 1,24,000 आए थे, मेरे सवालों का जवाब देते आओ। उनकी किताबें बची हैं या खत्म हो गई? बोलो यारो। तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफे बाकी हैं या खत्म हो गए? बोल पड़ो। रूम के अंदर उनका पोप कह रहा है हमारी किताबें महफूज नहीं रही, तुम क्यों डरते हो? 1,24,000 कमोबेश अंबिया पर नाजिल होने वाली किताबें सच्ची थीं, आज हैं? बोलो, नहीं है। उन अंबिया पर मोजे सच्चे आए थे। साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी एक दिन डेरा इस्माइल खान का अकेले पानी पीती थी, अगले दिन जब दूध देना शुरू करती थी, पूरे डेरे के लोग अपने बर्तन बाल्टियां कैन ले आकर भर भर कर दूध भर कर ले जाते थे, दूध फिर भी खत्म नहीं होता था। ये मौजज़ा नबी वाला था। अब है हजरते मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर असा मुबारक था जो सांप बन जाता था। अब है, उस वक्त था, अब बोलो, सारे बोल। नहीं है, बात को खत्म कर रहा हूं। अंबिया को जो अल्लाह ने वही दी थी, नाजिल फरमाई थी, वही की हकीकत तो समझ ली। अंबिया को दूसरा इनाम मिला, मौजज़े। वो नबियों के मौजज़े हैं या खत्म हो गए? बोलो, खत्म हो गए। बोलो, खत्म हो गए। उनकी किताबें, उनकी शरीयतें कहीं है? नहीं है। तवज्जो, उनकी किताबें खत्म हो गई, एक आयत भी बाकी नहीं रही। मेरे शान वाले मोहम्मद का कुरान जब नाजिल हुआ था मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है, और कब तक मौजज़ा रहेगा? मैं आपकी बात ही नहीं मानता, आपकी बात को मैं मानता ही नहीं हूं। ये कुरान जब नाजिल हुआ था मौजज़ा था, आज भी कहो जबान से, आज भी मौजज़ा है। कब तक रहेगा? क़यामत तक नहीं। अल्लाह की कसम, कुरान गवाह है, ये उलमा गवाह है, मोहम्मद का फरमान गवाह है। ये कुरान वाला मौजज़ा जब क़ल्बे मोहम्मद पे आया मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है, क़यामत तक नहीं। रब्बे काबा की कसम है, जन्नत में जाने तक ये मौजज़ा मोहम्मद का बाकी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अल्लाह फरमाएंगे, सोना नबी और जिब्रील ऐलान कर, युकालु लिहामिल कुरान, इस हामिल कुरान को कहा जाएगा जन्नत में पहुंचने के बाद, तुम तो क़यामत में बैठ गए हो, आगे निकलो। युकालु लिहामिल कुरान इक़रा वर्तक़े वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रउहा। जब ये हामिल कुरान जन्नत में पहुंच जाएगा, जन्नत में पहुंच जाना बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह फरमाते, ना ना, पहुंच गया ना जन्नत में, अब कुरान पढ़ता जा, मेरे दर्जे चढ़ता जा। है हदीस में के नहीं? सुना है उलमा से के नहीं? इक़रा वर्तक़े, पढ़ और चढ़। और रमजानी हाफिज की तरह जल्दी न पढ़ी, शायद को डर जाए कि अल्लाह के दर्जे पहले खत्म हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते, ना ना, रत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, इंज ठहर ठहर के पढ़, मजे ले ले के पढ़, तजवीद के साथ पढ़, महफिल तजवीद के साथ पढ़। वह कुरान के हामिला, तेरे कुरान की आयत तो खत्म हो जाएगी, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत खत्म नहीं होगी। तो बताइएगा, ये मोजज़े किताबों वाले नबियों को मिले,
अब हैं या खत्म हो गए? बोलो आखिरी बात, हैं या खत्म हो गए? मेरे मोहम्मद की जात और कल्ब अतहर पर आने वाला कुरान जब नाजिल हो रहा था मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है, क़यामत तक भी मौजज़ा रहेगा और अल्लाह की कसम जन्नत तक भी मौजज़ा रहेगा। आपका ईमान अकीदा है? आखिरी बात, उन अंबिया और रसूलों की ना मौजज़े रहे, ना किताबें रही, ना शरीयत रही बता दो, कुछ बचा? बोलो, तवज्जो तवज्जो। 1,24,000 अंबिया सच्चे थे, किताबें सच्ची थी, मौजज़े सच्चे थे, शरीयत सच्ची थी, लेकिन उनका कुछ बचा नहीं। मेरे मोहम्मद की शरीयत का कुछ गया ही नहीं है। बोलो, है ऐसे कि नहीं? उन अंबिया की शरीयत और किताबों में कुछ बचा नहीं। मेरे मोहम्मद का आने वाला कुरान का कुछ गया। इसकी दलील ये हाफिज आपके घरों में कुरान के नुस्खे पड़े हैं, उठा लो अपने घर वाला नुस्खा। आज 15वीं सदी के अंदर उठा लो, चले जाओ तुर्की के अंदर, तुर्की के इस्तांबुल में, तुर्की मुल्क के इस्तांबुल शहर के अंदर सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जामिउल कुरान, नाशिरुल कुरान, सैयदना सिद्दीक और सैयदना उस्मान, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क के अंदर एक नुस्खा भेजा था। एक मुल्क में एक नुस्खा, एक मुल्क में एक नुस्खा। पाकिस्तान का मुल्क है, इसके अंदर पूरे मुल्क में एक नुस्खा। अब तो एक एक घर के अंदर 10-10 नुस्खे पड़े हुए हैं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस वक्त सैयदना उस्मान ने कुरान के नुस्खे तैयार करवाए, मिस्र के अंदर भेज दिया, शाम के अंदर भेज दिया, इराक के अंदर भेज दिया, पूरे मुल्क के शाम के अंदर एक कुरान, पूरे मुल्क में, बोलो यारो, एक कुरान, दो नहीं थे, एक। पूरे तुर्की के अंदर एक कुरान, पूरे पाकिस्तान में एक कुरान। आज कितने कुरान हैं? बोलो, हैं कितने कुरान हैं? यहां का कुरान उठाओ, इस्तांबुल चले जाओ, सैयदना उस्मान के हाथों का लिखा हुआ कुरान का नुस्खा जो आज से 1500 साल पहले लिखा हुआ था। आ जाओ, अपने कलमे की कदर करो, इस नुस्खे को ले जाओ, किराया जमा कर लो मजमे से, इस्तांबुल पहुंच जाओ। इस्तांबुल की लाइब्रेरी के अंदर सैयदना उस्मान के हाथों का लिखा हुआ नुस्खा अलहम्द से लेकर वन्नास तक पड़ा हुआ है। अपने घर का कुरान का नुस्खा उठाओ, एक एक वर्का खोलते जाओ। रब्बे काबा की कसम है, अलहम्द से लेकर वन्नास तक जो 1500 साल पहले लिखा गया था, आज 1500 सदियां गुजरने के बावजूद ना लफ्जों में फर्क आया, ना हरफों में फर्क आया, ना जबर में फर्क आया, ना जेर में फर्क आया, ना नुक्ते में फर्क आया, ना शद्दो मद में फर्क आया। क्यों? मेरे रब ने फैसला किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उन अंबिया का बचा कुछ नहीं, मेरे मोहम्मद की किताब का गिया कुछ नहीं आए। इस कुरान के साथ मोहब्बत लगाओगे मोबाइल की हद तक या बच्चों के साथ? बोलो बोलो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। आप कहेंगे ये खाएंगे कहां से, ये लफ्ज न कहा करो, मेरे रब की गैरत को जोश आ जाएगा। रब का दुश्मन फिरौन, नमरूज, शद्दाद, हामान, जो दुश्मन खुदा का भी था, दुश्मन नबियों का भी था, दुश्मन ईमान वालों का था, वो तो दुनिया में रज रज के गया है। क्या खुदा का कुरान पढ़ने वाला शहजादा भूखा रहेगा? पढ़ाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन हाफिज कुरान की इस तकमील को, इस ख़त्म कुरान की इस मुबारक मजलिस और सबक को शरफ़ कबूलियत नसीब फरमाए। इधर देखो, वे सामने, इधर खड़े हो जाओ, उठो वे चाचे, तमाम लड़के खड़े हो जाएं। आगे देखो, वहां सारे, वही सामने, वही पीछे क्या देखो। ईमान से बताइएगा,
इनके चेहरों पर रौनक है? बोलो। कुरान के अनवारात की रौनक है? सारे साथी अपना दायां हाथ खड़ा करके माँ का दूध पिया है, हाथ को हिलाकर अपनी बुलंद आवाज से कहो मुबारक हो, मुबारक हो। फिर दोबारा कहो मुबारक हो, मुबारक हो। सारे कहो, सारे। फिर तीसरी मर्तबा हाथ हिलाकर कहो इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए, सुनो तुम यहां हौसला अफजाई कर रहे हो। हदीस पाक में है कयामत के दिन मेरा अल्लाह हाफिज कुरान की मैदान माशर के अंदर हौसला अफजाई फरमाएंगे। आप बुलंद आवाज से कहें मुबारक हो, मुबारक हो। बस आप खामोश हो जाएं। तुम कहो भी सारे, ओ हाफिजो बुलंद आवाज से कहो, हाथ लहराकर कबूल है, कबूल है। फिर दोबारा कहो कबूल है, कबूल है। फिर दोबारा कहो कबूल है, कबूल है। अल्लाह पाक तमाम दीनी मदारिस को, मसाजिद को, इस फ़कीर दरवेश के भी मदरसे और मस्जिद खानकाहों को और जितने उलमा सुलहा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सबको कबूलियत भी नसीब फरमाए, कामयाबी भी नसीब फरमाए। बैठ जाओ। ये मुझे बार बार कह रहा है, बस मैं उठ रहा हूँ। पैदा किसने किया? ऐसे नहीं है। खुदा दना गिंदे तो हाँ सड़ दे के ठर दे। बोलो, हाँ सड़ दे या ठर दे? किसने पैदा किया? अल्लाह खालिक कुल्ले शय। कुरान का ऐलान है। सारी जबान बोले, जबान को तालू के साथ लगाओ। जिसको यकीन है मुझे खुदा ने पैदा किया, बुलंद आवाज से अल्लाह का नाम लेते हुए हाम ठंडा होना चाहिए, सीने में ठंडक पड़नी चाहिए। अपने अब्बे का नाम लेते हो, हाँ ठरता है। उस्ताद का नाम लेते हो, दिल ठंडा होता है। पीरो मुर्शिद का नाम लेते हो, दिल ठंडा होता है। खुदा का नाम लेते हुए दिल ठंडा नहीं होता। बोलो बज़बाने हाल, किसने पैदा किया? अल्लाह। अल्लाह। और मरने के बाद किसके पास जाना है? ईमान से बताइएगा। इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। पैदा भी किसने किया? मरने के बाद किसके पास जाना है? और अल्लाह फरमाते हैं, गल सुनो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यबा। मेरा नाम पाक, मेरी जात पाक, मेरी शरीयत पाक, मेरे कुरान पाक, मेरे नबी पाक। मैं तुम में से भी पाकों को कबूल करूंगा, पलीतों को कबूल नहीं करता। गुनाह पाक हैं या पलीत हैं? बोलो बोलो। गुनाह पलीत है, गुनाह गलाजत है, गुनाह नजासत है, गुनाह बदबू है। अल्लाह बदबू वालों को कबूल करते हैं। बोलो बोलो। तो कहो सारे अपनी जबान से, हमने गुनाह किए हैं, ऐ अल्लाह हमारी तौबा। बुलंद आवाज से कहो, अल्लाह हमारी तौबा, अल्लाह हमारी तौबा। किसी को मौत का वक्त मालूम है? बोलो बोलो। नहीं है, नहीं है, नहीं है। किस वक्त मौत आ जाएगी? गुनाहों से भरे बैठे हैं। गुनाह गलाजत है, गुनाह नजासत है, गुनाह बदबू है, गुनाह गंदगी है। इस गंदगी के साथ अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यबा। तो अल्लाह के पास पाक होकर जाना है। पाक होने के लिए कहो अपनी ज़बान हाल से, या अल्लाह हमारी तौबा, या अल्लाह हमारी तौबा। इस दिल में कौन होना चाहिए? बोलो बोलो। हमने तो गैरों को अपना रखा है ज़बान हाल से। सलासिल अरबा के तनाजुर में नहीं, सिलसिलाए नक्शबंद के तनाजुर के अंदर आपने अल्लाह का नाम लिया है। पैदा किसने किया? और अल्लाह फरमाते हैं, आना जलीसु मन ज़करनी। तुम मेरा नाम चलो, मैं अपनी रहमत समेत तुम्हारे अंदर आ जाता हूँ। तुम मेरा नाम लो, मैं रहमत समेत तुम्हारे अंदर आता हूँ। ज़बाने हाल से आंखें बंद करो आधे मिनट के लिए, बाईं तरफ गर्दन को झुकाओ, मेरे साथ पढ़ो, अल्लाह हाजिरी। अल्लाह हमारी इस मजलिस में हाजिर है। अल्लाह शाहिदी। अल्लाह हमारी मजलिस में गवाह है। अल्लाह नाज़िरी। अल्लाह अपनी नजरे रहमत से देख रहे हैं। ज़बान हाल से कहो,
दिल के सांस को रोक कर कहो मेरे साथ, जबान को तालू के साथ लगाइए। माँ का दूध पिया है, अल्लाह अपनी रहमत समय तुम्हारी मजलिस में मौजूद है। कहो बुलंद आवाज से मेरे साथ, अल्लाह अल्लाह, बुलंद आवाज से, अल्लाह अल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।